हेलो एवरीवन। वेलकम है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज सुबह की शुरुआत हो रही है मेरे बिस्तर से। आज सुबह थोड़ा सा बिस्तर से ही लेट उठी थी क्योंकि संडे है, तो संडे में थोड़ा सा रहता है कि थोड़ा सा आराम से उठो। वैसे ज़्यादा लेट भी नहीं उठी हुई थी, 5-10 मिनट ही लेट थी, तो ज़्यादा लेट भी नहीं थी। अपना बिस्तर से उतर के मैं पहुंच गई थी करके धरती माँ को प्रणाम, सीधा वॉशरूम में फेस वेस वॉश कर लेती हूँ ताकि थोड़ा सा फ्रेश फील हो, तो इसीलिए। उसके बाद झटपट से मैंने ऊपर से ही टी शर्ट के शूट डाल लिया था क्योंकि बेटे ने एकदम उठते ही दूध मांग लिया, तो पहले झटपट से उसे दूध दिया सूट। जबकि मेरे को ना इसके ऊपर सही से आ नहीं रहा था, मुझे अनकंफर्टेबल सा हो रहा था, पर फिर भी ना मैंने सोचा पहले जल्दी से इसको दूध दे देती हूँ और उसके बाद पहले क्लीनिंग कर देती हूँ, तब देखा जाएगा। तो यहाँ पे मैं उसको उठा के दे रही थी दूध, तो वो थोड़ा सा हो जाता है ना बच्चे का, सुबह जब एक बार आँख खुल जाती है तो ये मम्मा आ जाओ वो वाली बात रहती है। पर मैंने उसको जैसे तैसे करके समझा लिया। मैंने कहा बेटा मेरे को क्लीनिंग करनी है। उसके बाद मैं आ गई थी बाहर की तरफ और जल्दी से लगा दी अपनी झाड़ू और फिर रूम में आके अपना चेंज किया क्योंकि मुझे ना बहुत ऐसे लग रहा था, ऐसे टाइट टाइट सा हो रहा था, तो मैंने चेंज कर लिया कमरे में आके। और थोड़ी सी देर पहले करेंगे अपना ध्यान और थोड़ा सा योगा, उसके बाद देखेंगे बाकी कुछ और काम। क्योंकि सुबह सुबह ना मैंने अभी गीजर चलाया भी नहीं था, भूल गई थी मैं गीजर चलाना, तो पोछा मैं अभी नहीं लगाऊंगी, लेट ही लगाऊंगी आज थोड़ा सा, क्योंकि आराम से लगाऊंगी पोछा जब रहता है थोड़ा सा कि जल्दी जल्दी कर दो, इसी वजह से। तो यहाँ पे योगा के ये कुछ 3-4 स्टेप करे मैंने, जिसके मैं 20-20 के या 10-10 के कुछ इस तरीके से स्टेप कर लेती हूँ। और यहाँ पे योगा और कंप्लीट करके मैं उठ गई थी अपना उसके बाद अपना पानी गर्म किया और रेडी हो गई थी। आज जाना है मुझे वॉक पे, मेरा बहुत ज़्यादा मन हो रहा था वॉक पे जाने के लिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ अपनी रूटीन को दोबारा से फॉलो करूँ। क्योंकि जितना मैंने अपना रूटीन जब से चेंज किया है तो मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहने लगी है। वैसे तो देखो पोल्यूशन हो रहा है, पर फिर भी ज़्यादा नहीं, थोड़ा घूम के आऊँगी ज़रूर। उसके बाद यहाँ मैं आराम आराम से अपना करके मैं निकल ली थी बाहर की तरफ, क्योंकि ऐसा शोर वगैरह नहीं करती हूँ। क्योंकि वो सोया नहीं था अभी बेटा मेरा, अगर उसको पता चल जाता मैं बाहर जा रही हूँ तो उठ के बैठ जाता और शोर मचाना शुरू कर देता, इसीलिए। तो यहाँ पे मैं धीरे धीरे से अपना निकल ली थी। नीचे की तरफ वॉश भी कर दूँगी और कोले भी सिला दूँगी, दोनों चीज़ करके तब निकलूँगी मैं गेट से बाहर। तो उसके बाद मैं आ गई थी बाहर की तरफ, आपको दिखा दूँ बाहर का नज़ारा। बहुत ही प्यारा होता और अंधेरा होता। सबसे बड़ी बात थी आज ना लाइट नहीं जल रही थी। ये जो यहाँ पे खंभे, ये बस इधर की जल रही है, इस जब राइट हैंड पे चलेंगे ना तो वहाँ की लाइट नहीं जल रही थी। बहुत ज़्यादा अंधेरा लग रहा था, जिस कारण ना मैंने ज़्यादा शूट भी नहीं किया वीडियो वगैरह, क्योंकि मैंने सोचा पहले अपना जल्दी से मैं वॉक कर लेती हूँ, तब उसके बाद अपना थोड़ा जब उजाला हो जाएगा तब शूट करूँगी। तो आप देख सकते हो मेरा फेस भी नहीं दिख रहा था और मैं बहुत तेज तेज चल रही थी, क्योंकि एक तो 6 बजे आते हैं, 6 के भी शायद 6:30 हो रहे थे। और जब लेट होते हैं तो मेरा ये रहता है पहले वॉक कर लूँ तब उसके बाद कुछ और करूँगी। और देख सकते हो वॉक करते करते काफ़ी उजाला हो गया था, पर बहुत अच्छा लग रहा था सुबह के टाइम। जैसे मैं आई थी ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो गाइस काफ़ी दिन निकल गया है, अब मुँह से धुआं भी निकलने लगा है ना। पहले नहीं निकल रहा था, अब थोड़ी सी हो गई है सर्दी। और बाहर का देखो नज़ारा कितना प्यारा लग रहा है। थोड़ा सा पोल्यूशन है, कोई बात नहीं। ठंडी भी हो रही है सुबह की टाइम, काफ़ी अच्छी खासी ठंडी भी है। और इधर देखो कितना ग्रीन ग्रीन है ना, कितना सुंदर नज़ारा। बहुत ही अच्छा लगता है अगर सुबह थोड़ा सा अपने मन को आलकस से दूर कर दो। 5 मिनट रहता है कि नहीं उठना, एक बार कैड़ा मन कर लो ना, झट से आँख खुल जाती है। फिर थोड़ा सा होगा, अब डेली आया करूँगी तभी थोड़ा सा वो होगा, मेरा शरीर बिल्कुल कहते हैं ना मट्टी बन जाता है। तो इसीलिए कोशिश यही है कि थोड़ा टाइम पे आया करूँगी, ज़्यादा भी ना हो, थोड़ा करके जाया करूँगी। पर चलो एक राउंड और पूरा करते हैं और तब आपसे उसके बाद मिलते हैं। देखना कितना प्यारा फूल खिल रहा है, एकदम सुंदर सा। थोड़े से सर्दी मान रहे हैं, लेकिन ये भी देखो कलर कैसा हो रहा है इनका। बाकी तो आप देख सकते हो कितने प्यारे लग रहे हैं। आज मेरा मन है भाई। और वो तो देखो और भी प्यारा लग रहा है, वो देखो सुंदर सा है ना, कितने सुंदर लग रहे हैं ना। ये देखो बाहर निकल रहे हैं बाहर,
इतने सुंदर लग रहे हैं, कितने येलो 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 येलो, जैसे बसंत आ जाता ना, बसंत के टाइम लगते हैं उस तरीके से लग रहे हैं एकदम। और यहाँ पे तो कलरफुल है, पिंक है, पिंक, ये देखो जैसे ठंडी इलाके में होते हैं ना उस तरीके के फूल है ये। इन्हें भी ठंडी में अच्छा लग रहा है। तो ये है कुछ नज़ारा, बार बार दिखा रही हूँ आपको। और इधर गुलाब का भी निकल रहा है, गुलाब का, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है गुलाब का फूल। तो आ गए घर पे, अब जल्दी से नहाना धोना कर लेते हैं, तब आपसे उसके बाद मिलते हैं। राउंड करके आ गई थी मैं, बच्चे सो रहे हैं अभी मेरे, ये सो रहे हैं दोनों के दोनों। तो उसके बाद मिलती हूँ आपसे, नहा लेती हूँ जल्दी से। उसके बाद मैं वॉक करके आ गई थी घर पे, थोड़ी देर 5-10 मिनट आराम से बैठी, फिर मैं गोविंदाय नमो नमः, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने क्लेशनाशाय, हरे परमात्मने क्लेशनाशाय, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। नहा धो के मैं आ गई थी सीधा मंदिर में, क्योंकि बेटी लग रही थी, मैंने उसको भी उठा दिया था। और मैं चाहती हूँ सुबह में वो कुछ ना कुछ श्लोक बोले। आजकल वो ये वाला श्लोक बोल रही है, और वो ये रहता है उसको कि मम्मा आप भी मेरे साथ में बोलो, तो मैं भी उसके साथ रिपीट करने लगी थी। और मुझे अच्छा लगता है मेरे बच्चे सुबह के टाइम भगवान का नाम लेके ही उठें, दिन की शुरुआत भी और रात की नाइट भी ऊपर वाले का नाम ही लें, उनसे शुक्रिया करें कि उन्होंने इतना अच्छा जीवन दिया है। सब कुछ दिया है, देखो सब कुछ भगवान ही देता है, तो हर चीज़ के लिए भगवान को शुक्रिया बोलना चाहिए। तो मैं अपने बच्चों को कुछ अच्छी आदतें सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। सीखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखो सब चीज़ माँ बाप ही सिखाते हैं, ऐसा नहीं है, गुरु भी बहुत कुछ सिखाते हैं, लेकिन जो थोड़े से रूल रेगुलेशन होते हैं वो माँ बाप के हाथ में भी होते हैं। तो वही चीज़ है, बस मैं थोड़ी सी उन्हें अच्छी आदतों की डालने की कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद मैं अपनी पूजा पाठ करके नहा धो के पूजा कर ली थी, फिर आ गई थी मैं रूम में और अपना बिस्तर जल्दी से क्लीन करा, क्योंकि दोनों बच्चे उठ के चले गए थे पापा जी के रूम में। तो यहाँ पे इस वजह से मैंने फिर अपने रूम को झटपट से क्लीन कर दिया था। फिलहाल सारे रूम क्लीन कर दिए थे, तो यही रूम रह गया था, क्योंकि इसके बाद मैं लगाऊंगी पोछा। एक एक दो रूम जो मैंने क्लीन कर दिए उनमें भी मैंने पोछा लगा दिया है। बस अब ये मेरा वाला रूम रह रहा है और मेरी गैलरी रह रही है, यानी चौक रह रहा है। तो मैं झटपट से अपना पोछा लगा लेती हूँ। इसलिए मैंने आज नहाने से पहले नहीं लगाया था, क्योंकि लेट हो गई थी मैं थोड़ा सा, तो इस वजह से। तो मैंने सोचा था मैं नहा के लगा लूँगी आराम से, बच्चे भी उठ जाएंगे, बिस्तर भी सारे साफ़ हो जाएंगे, तभी मैं लगाऊंगी पोछा, इस वजह से। और आज मैंने थोड़ा सा वैसे ही सिंपल से कपड़े डाल लिए थे, क्योंकि आज जाना है बेटे के स्कूल में। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी पापा का रूम क्लीन, मेरा भी रूम क्लीन, ड्राइंग रूम भी क्लीन, यानी सारे सभी के रूम, दीदी का भी रूम क्लीन, सभी रूम क्लीन हो गए थे। उसके बाद यहाँ बच्चों की डिमांड हो गई थी ब्रेकफास्ट के लिए, तो आ गई थी मैं किचन में, क्योंकि आज है संडे, उनका स्पेशल डे, तो उनके लिए बनाऊंगी मैं सैंडविच। और आपको बता दूँ वो सैंडविच ज़्यादा वैसे नहीं खाते हैं, ओनली सिंपल सी सॉस लगवा के और मेयोनी डलवा के, बस ये 2 चीज़ डलवा के, और चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो ये डलवा लेते हैं। बस इन 2 चीज़ को डलवा के वो खाते हैं, और बस घी लगवाते हैं। ये खाना होता है बच्चों का, बाकी वो ऐसा कुछ नहीं लगवाते हैं। तो यहाँ मैं तीनों बच्चों के लिए बना दूंगी। और आज हमें जाना है बेटे के स्कूल में, क्योंकि बेटे के स्कूल में है क्रिसमस का सेलिब्रेशन, तो उसके लिए भी निकलना है। तो यहाँ बस मेरा यही था कि थोड़ा सा उनको हैवी ब्रेकफास्ट दे दूंगी, उसके बाद वो जब खाना खाएंगे तब खा लेंगे। बेटू गया है अभी अपने डैडी के साथ अपनी हेयर कटिंग करवाने के लिए। मैंने कहा उसको मेरे को सोल्जर बनाना है, तो इसी वजह से थोड़ी सी उसकी कटिंग भी टाइप की करवाने की वो थी मेरी। तो एक तो सब मना कर रहे थे कि अभी सर्दी पड़ रही है, रहने दो, सर्दी पड़ रही है, पर बच्चों का होता है ना, बहुत अजीब से बाल हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे आज हस्बैंड जी ने बोला चलो मैं करा लाता हूँ। उसके बाद मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए भी भोग रखने की तैयारी कर दी थी, क्योंकि उनको भी भूख लगी होगी, तो सबसे पहले मैं उन्हीं को देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने उनके लिए दूध डाल लिया था, और जो भी वो खाते हैं मैं वो रख देती हूँ, या जो बच्चे खाते हैं वो रख देती हूँ। और यहाँ मेरे बेटे की खुशी देखो, ये सुबह उठ के ना ऐसी मस्ती करता है मेरे साथ, यहाँ पे मेरे साथ दंगा करता है, कैमरे को छेड़ने की रहती है इसको। तो मैं उसको बोलती हूँ मैं पिट्टी कर दूंगी आपकी, तो इतनी मस्ती करता है। अभी देखना इसको कैसे यहाँ प्यार दिखाना शुरू कर देता है। फिर इसको लगता है ना कि मम्मा आप थोड़ा डांट रही है प्यार में, तो ये समझ जाता है तुरंत। यहाँ पे ये सैंडविच तैयार हो गए थे, बस ये सिंपल सैंडविच देते हैं,
और इन्हीं को खा के बच्चे ना इतने खुश हो जाते हैं, पता नहीं क्या मिल गया उनको। उसके बाद मैंने आके वापस से जल्दी से किचन को क्लीन करा। मैंने नमकीन थोड़ी सी खाई, क्योंकि ये होता है ना फिर हमें भी लगने लग जाती है। और यहाँ पे मैंने सुबह ब्रेकफास्ट में आज खाए थे गवावा, तो उनकी कटिंग करके और उन पर नमक और थोड़ा सा ब्लैक पेपर छिड़क के मैं लेके आ गई थी रूम में। उसके बाद आराम से बैठ के ब्रेकफास्ट करा, क्योंकि इसके बाद मैं रेडी हो जाऊँगी, क्योंकि बेटे का टाइम है 11 बजे का और नहीं टाइम बीत जाता है छोटे छोटे काम करने में। सर्दी में थोड़ा दिन भी छोटा होता है, तो बस उसी बीच में सारा वक्त चला जाता है। तो यहाँ बस मैं अब सीधा आपसे मिलूँगी गाड़ी वगैरह में, क्योंकि बेटे को टाइम हो गया था काफ़ी, तो इसके बाद आप इंजॉय करेंगे। मेरे देश की शान हो गए, ये तो चांद है, ये चांद मेरा बच्चा फौजी मैन। हेलो कर दो सबको, हेलो गाइस कर दो, हेलो गाइस बोल दो जल्दी। आज मैं फौजी बना हूँ, आर्मी मैन, तोते वाला। अपनी सेना का संचालन करूंगा भाई। हाँ, खरगोश मैन हूँ मैं, खरगोश। नहीं डॉक्टर बनोगे? डॉक्टर ठीक है, डॉक्टर बुलानी थी मुझे। तो हम जा रहे हैं आरव के स्कूल में। आज है क्रिसमस डे सेलिब्रेशन, जिसके लिए हम स्कूल में जा रहे हैं भाई गाइस। और उन्होंने बोला था कि आप बच्चे को कुछ भी पहना के ला सकते हो, जैसे कि फेवरेट हीरो या फिर कोई सोल्जर, कुछ भी आपका जो मन है। तो इसीलिए आरव बना है आज आर्मी मैन। तो अभी देखते हैं, समय को देखते हुए थोड़ा सा लग रहा है मेरे को हम लेट हैं 1-2 मिनट। 11 हो गए हैं, 5 मिनट और रह रही है हमारे पास। कॉल आ जाएगी फिर मैम की अगर नहीं टाइम पे पहुँचे, तो इसीलिए टाइम पे जल्दी पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। तो जल्दी से दौड़ के पहुँच जाते हैं आरव के स्कूल में। अब मिलते हैं आपसे डायरेक्ट स्कूल में। फाइनली हम पहुंच गए थे स्कूल में। काफ़ी अच्छी खासी डेकोरेशन की हुई थी, बहुत ही सुंदर डेकोरेशन की हुई थी स्कूल वालों ने। और उन्होंने एक थीम रखा हुआ था कि आपका जो मन है वो बच्चे को बना के ला सकते हो। काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट था यहाँ बच्चों के लिए। खाने की स्टॉल लगाई हुई थी, खेलने के खिलौने और बहुत सारे सामान थे। सूट वगैरह भी, यानी बहुत सारी स्टॉल लगी हुई थी, सूट्स की भी और क्या कहते हैं खिलौनों की भी, तरह तरह की बहुत सारी, यानी जितनी भी स्टॉल लगाई जा सकती है वो सब लगी हुई थी। और फिर यहाँ पे चल गया था मैजिक प्रोग्राम। तो ये मैजिक दिखा रहे थे भैया, बहुत ही अच्छे प्रोग्राम। बच्चों ने डांस किया, बच्चों का डांस कंपटीशन हुआ, हमने भी किया था। लेकिन उस टाइम पे बेटू के डैडी पता नहीं कहाँ पे गायब हो गए थे, जो कि बिल्कुल भी वीडियो शूट नहीं कर पाए, क्योंकि मैं तो बेटे के साथ डांस करने में लग रही थी। क्योंकि मम्मा पापा और बेटू का डांस इस तरीके से, यानी अपने मम्मी पापा के साथ डांस करना था, तो वही था। तब मेरा तो पता नहीं वीडियो ही नहीं बन पाई है, तो मैं बिल्कुल भी नहीं उसको वो कर पाई। और ये मैजिशियन ना बहुत अच्छे से दिखाता है, इतने अच्छे से हाथ की सफाई दिखाते हैं कि पता ही नहीं चलता किस तरीके से मैजिक कर देते हैं। और सब ना इतने मगन होके देख रहे थे कि कुछ तो उनका पकड़े, लेकिन किसी के कुछ भी पकड़ में नहीं आ रहा था। कहने का मतलब है बहुत ही अच्छा मैजिक दिखा रहा था ये भैया ना, बहुत ही अच्छे तरीके से। और यहाँ पे इस बच्चे को देखो, चुलबुल पांडे बना के आया हुआ था, और मिक्की माउस, पता नहीं क्या क्या। बच्चों के लिए ना आजकल बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें होने लगी हैं स्कूलों में। उसके बाद यहाँ पे प्रोग्राम हो गए थे कंप्लीट, हम चल देते थे वापस से घर के लिए। और बहुत इन्जॉय करा, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। और फिर थोड़े से कुछ फ़ोटो शूट कराए। अगर ये आपको ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब